अरे भाई नाश्ता दे दो जल्दी, ऑफिस के लिए देर हो रही है। ला रही हूँ। इंसान हूँ, जिन थोड़ी हूँ कि एक आवाज देंगे और हाजिर हो जाऊंगी। पूरी रात से जाग रही हूँ, थकी हुई हूँ मैं, काम नहीं हो रहा मुझसे। क्या हुआ है, नाराज हो? तो और क्या करूँ, आप भी तो पूरी रात अस्पताल में थे। आज अगर छुट्टी कर लेते तो क्या चला जाता। ऐसे कर लूँ छुट्टी, मालूम तो है तुम्हें ऑफिस के हालात ठीक नहीं है। और अगर उमेर की तबीयत खराब हो गई तो? अल्लाह ना करे। अभी तो बिल्कुल ठीक है वो, और सोकर उठेगा तो और बेहतर हो जाएगा। पहले ही स्कूल से इतनी छुट्टियां हो गई हैं उस बेचारे की, अब और हो जाएंगी। हाँ, कल रात अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई थी। शिफा ना होती तो मेरे तो हाथ पांव ही फूल गए थे। माना कि शिफा बहुत जिम्मेदार है, लेकिन है तो एक कमजोर सी लड़की। ज्यादा डिपेंड ना किया करें उस पर। अरे वो लड़की नहीं है, शेरनी है, शेरनी। माँ बाप के बाद मैं अकेला हो गया था, नौकरी के लिए धक्के खा रहा था, और उस वक्त सिर्फ शिफा का ही सहारा था। भूल गई? चल शुरू हो गया शिफा नामा, अब देर नहीं हो रही। रहने दे, आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे मैं कुछ जानती नहीं। हाँ तो फिर बहस क्यों करती हो रोज? गलती मेरी है, क्योंकि जो मैं समझाना चाहती हूँ आप वो समझने को तैयार ही नहीं। मैं जरा देखूं शिफा उठी या नहीं, वो भी अस्पताल में जागी है सारी रात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो बैठो, तुम्हें ही देखने आ रहा था। नाश्ता करो। नहीं भाई, नाश्ता नहीं करूंगी। मुझे ये बताएं कि उमैर की तबीयत कैसी है? अभी तो चैन से सो रहा है, जब उठेगा तभी पता चलेगा। उठने के बाद भी इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक रहेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अरे ज्यादा देर नहीं हुई, नाश्ता करो भाई, ब्रेड दो। नहीं, मैं बस चाय पीऊंगी। वैसे भाभी रियली सॉरी, मैं रुक जाती, लेकिन आपको पता है ना भाई, नई नौकरी है, पहला दिन है, अब लेट हो जाऊंगी तो इम्प्रेशन अच्छा नहीं पड़ेगा। नहीं होगी देर, आलियान ड्रॉप कर देंगे। भाई का ऑफिस दूसरी डायरेक्शन में, मुझे किसी और तरफ जाना है, भाई के लिए मसला होगा। हाँ, मैं भी लेट हो जाऊंगा, तो फिर अब कैसे जाओगी? अब आपने हाथ उठा लिए तो फिर कैब ही बुलानी पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अरे वालेकुम अस्सलाम। आओ बैठो 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 बैठो। खैरियत मास, सुबह सुबह? मास को मैंने बुलाया है। तुमने? जी, एक्चुअली मेरा ऑफिस भी मास के ऑफिस की तरफ ही है। मैंने कहा लोकेशन ढूंढने में आसानी हो जाएगी, तो इसलिए मैंने कहा मास पिक कर लिया मुझे। कैब बुला लेती तो भी सही लोकेशन पे लेके जाती। अरे क्यों सुना रही हो सुबह सुबह? मास कौन सा पराया है? सगी पुप्पो का बेटा है, मंगेतर है उसका। हाँ, बातें तो मुझे सुनने को मिलती हैं, आपको थोड़ी। घर में सास नहीं है, कोई बुजुर्ग नहीं है, तौर तरीके नहीं है। इस तरह खुलेआम मास के साथ घूमेगी तो खानदान वालों को बातें करने का मौका मिलेगा। किसी को मौका क्यों मिलेगा भाभी, आगे भी तो मेरी जिम्मेदारी है। और ये अच्छी बात नहीं है कि मैं अभी से अपने फराइज निभा रहा हूँ। ये तुम आजकल के लड़के लड़कियों ने ना फैंसी को फैंटेसी वर्ल्ड समझा है। जानते भी हो कितना नाजुक रिश्ता है ये। कह तो आप बिल्कुल सही रही हैं, लेकिन मैं सोच रही थी कि अगर बाकी का लेक्चर हम वापसी पे सुन लें तो कैसा रहेगा? देख रहे हैं आप? अरे ठीक ही तो कह रही है यार। भाई जाओ, तुम लोगों को देर हो रही है, जाओ जाओ जाओ। चलो चलो। चले। माज अब चाय तो पी के जाओ। नहीं, चाय पीने का टाइम नहीं है, चाय वापसी पे पीनेगा। अभी जाओ, बाइक स्टार्ट करो, जल्दी जाओ। थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। वापसी का मतलब दोबारा आएगा? मैं निकल रहा हूँ, देर हो रही है। हाँ ख्याल रखो, ठीक है? उमैर का ख्याल रखना, कोई बात हो तो फोन करना। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। दोनों बहन भाई कुछ अजीब ही हो गए।